सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रे करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। पवित्र महान सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। तेरी महिमा हमेशा सदा और सदा तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। आज हमारे हृदय से बातें कर पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है मूसा की कहानी। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और दो वचन पढ़ते हैं। निर्गमन का पहला अध्याय 22 और दूसरा अध्याय 1 से 10। दूसरा अध्याय 1 से 10 वचन पढ़ते हैं। इसमें कहता है, नेबी के घराने के एक पुरुष ने एक नेबी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा, और उसे यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। और वचन 22 में पहले हम देखते, पहला अध्याय का वचन 22 में, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रानी के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, और सब बेटियों को जीवित रहने देना। ये कहानी से हमें कुछ चीज़ें के बारे में सोचना चाहिए कि परमेश्वर कितना करुणा और दया करने वाला परमेश्वर, और उसके पास सच में योजना रहता है। वचन कहता 22 में कि फिरौन ने आज्ञा दिया था कि जितने भी इब्री के लोग हैं, उनके लड़के जो पैदा होते हैं उनको नील नदी में डाल दिया जाए, इनको मार दिया जाए। परंतु जितने लड़कियां पैदा हो उनको जीवित रखा जाए। ये फिरौन का आज्ञा था। बहुत खूबसूरत ये वचन है, देख सकते हैं। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों से आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, और सब बेटियों को जीवित रहने देना। ये आज्ञा था, और पाई वहाँ पर सभी लोग ध्यान रखते थे, कौन पैदा हो रहा, लड़का या लड़की, ये सारी चीज़ें। पर देखिए परमेश्वर की कृपा यहाँ पर जो आज हम लोग विचार करेंगे। आज मैं परमेश्वर की तलाश करूँगा, मेरी उपस्थितियों में अनुग्रह। ये अद्भुत बात है, मैं परमेश्वर को तलाश करूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियों में उसका अनुग्रह है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह है। अब सोचिए कि मूसा की कहानी के बारे में थोड़ी समय के लिए जो वचन हमने पढ़ा,
10 वचन में, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। भाई, उसकी खुद की माँ, देखिए कैसी बचाने का परमेश्वर की कैसी अनुग्रह है। उसको उसकी माँ 3 महीना तक छिपा के रखा, और उसको सोचिए कि माँ उसको कैसे एक टोकरी बनाकर उस टोकरी में डालते हैं और वो नदी में डाल देती है, और वो फिरौन की बेटी उसे देखता है। परमेश्वर की दया देखिए, जो फिरौन इब्री लोगों की बच्चों को मारने के लिए आज्ञा सभी को पता है, वहाँ के बच्चों को मालूम है, हर एक लोगों को पता है कि जो इब्री लोगों को लड़के अगर पैदा होते तो उन्हें मार देना चाहिए। परंतु उसकी बेटी, फिरौन की बेटी, खुद उस बच्चे को देखकर उस पर तरस आया। और देखिए कि कैसे ये परमेश्वर की योजना है कि उसकी बहन ने उसके पास जाकर कहा कि इसके लिए दूध पिलाने के लिए कोई इब्री स्त्री को ढूंढ लाऊं। उसकी खुद की माँ दूध पिलाया। सोचिए थोड़ी समय के लिए। मूसा की कहानी मुझे परमेश्वर की अनुग्रह, देखभाल की याद दिलाता है। अद्भुत है ना? उसकी देखभाल, परमेश्वर की देखभाल और अनुग्रह को याद दिलाता है अद्भुत तरीके से। इसमें एक बात हम देख सकते हैं, मैंने विशेष रूप से फिरौन फरमान के अनुसार मौत से मूसा को बचाया गया है। रास्ते से प्रेरित हूं, ना जिस रास्ते से ना उसे नील नदी में रखना जब तक कि उसे फिरौन की बेटी द्वारा देखा और बचाया नहीं गया हो, तब तक वो नील नदी में रखा हुआ। सोचिए, जब तक फिरौन की बेटी नहीं देखती है तब तक वो परमेश्वर की नजरें उसके ऊपर था, उस बालक के ऊपर। आज हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की नजरें है, हर एक मनुष्य के, हर एक बच्चे, हर एक इंसान के ऊपर। क्या अप्रत्याशित परिणाम है कि फिरौन की बेटी अपने पिता के फरमान को दरकिनार कर देगी। मूसा की मां से उसे देखभाल करने के लिए कहे और फिर मूसा को अपने बेटे के रूप में उठाए कि उसकी उपस्थिति फिरौन की बेटी और बच्चे की उसकी खोज नहीं थी, महज सहयोग वे मूसा को सुरक्षित करने के लिए एक अद्भुत योजना का हिस्सा परमेश्वर के कार्य था या कार्य थी। अद्भुत तरीके से सोचिए थोड़ी समय के लिए, क्या इसकी फरमान, फिरौन की फरमान उसकी बेटी को मालूम नहीं थी? सब पता था। फिर भी उसके बेटी के दिल में, मन में परमेश्वर ऐसा क्या चीज डाला जो उसने उसको बचाने के लिए तैयार हो गए। ये सब परमेश्वर की योजना है, उसकी देखभाल है, जो परमेश्वर किस तरह से लोगों को इस्तेमाल करता आपका और मेरी देखभाल करने के लिए। मूसा की कहानी हमें अपने जीवन में परमेश्वर के सभी तथ्यों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। करेक्ट? हर एक समय, हर एक कार्य में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि हम अपने जीवन पर परमेश्वर के बचाए गए अनुग्रह के लिए कैसे सराहना दिखाते हैं, और हमारे प्रियजनों के जीवन के लिए हम यीशु मसीह के माध्यम से हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के लिए परमेश्वर के कार्य की व्याख्या कैसे हम करते हैं। परमेश्वर के अद्भुत कार्य असीम है। हम कभी भी उन आशीर्वादों को गिनती नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रदान किए। बहुत से ऐसे ब्लेसिंग है जो हम कभी गिन नहीं सकते, जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि जैसे मूसा को अनुग्रह की पेशकश की गई थी, परमेश्वर निश्चित रूप से मदद करेंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे।
अद्भुत है। हम इस तरह आज परमेश्वर से कह सकते, प्रिय परमेश्वर, आपके प्यार और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। करेक्ट। हम आपकी उपस्थिति को कभी हल्के में ना लेंगे और ना कभी भी हम परमेश्वर की योजना को हल्के ले। परमेश्वर के इंतजाम के लिए कृतज्ञता होना हर एक मनुष्य के लिए, खास करके मेरे विश्वासी भाई बहनों, संसार की ओर मत दौड़ो, परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर ने किस तरह मूसा के जीवन को बचाया, आपके घर परिवार में, आपके द्वारा लोगों के जीवन में ब्लेसिंग लाना चाहता है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर की इस अनुग्रह, उद्धार, उसकी कार्य को समझो, वो उसकी अनुग्रह को समझो, वो कितना आप पर नजरें लगाए रहता है। वो आपसे प्यार करता, वो आपका परवाह करता, वो आपको जानता है अच्छी तरह से। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। मूसा की कहानी से हमें ये याद दिलाया कि आप हमारी किस तरह से देखभाल करते हैं, हर वक्त, हर समय। वो पानी में वो बच्चा अगर नहीं उसे कोई उठाया, कब तक रहता हमें नहीं मालूम। और उसी नील नदी को प्रभु यीशु मसीह उसे रखकर किस तरह से उसका जीवन को बचाया, फिर उनकी बेटी के द्वारा उसे बढ़ाया, उसे शिक्षा दिया, उसे अगुवाई किया। ये आपकी योजना है, आपकी कार्य है। धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा हो पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, समझने में मदद करो पिता। इस मूसा की कहानी से धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप ये देख रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, सच में आप महसूस करो ये बात, और मूसा की कहानी के बारे में आप सोचो, किस तरह से मूसा की कहानी को, मूसा के जीवन को परमेश्वर ने बचाया, किस तरह से लोगों का इस्तेमाल किया। देखिए, खुद की माँ किस तरह से उसकी बहन ने उसकी माँ के पास माँ को ले जाती। सोचिए थोड़ी समय के लिए, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए तो आपको याद आएगा परमेश्वर आपको कितना संभालता है। आमीन। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।